हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अपने सर को किस दिशा में रखकर सोना चाहिए। आज हम इसी पर पहले वीडियो देखेंगे और फिर जाकर उस वीडियो की कमेंट देखेंगे। तो चलो बात करते हैं। सर को किस दिशा में करके सोना चाहिए, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। हाँ जी दोस्तों, देखिए कितनी वीडियो आती है। हम सबसे ज़्यादा व्यूज़ के आधार पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा व्यू किस वीडियो पे है और उसी वीडियो को देखते हैं। ये आ गया व्यू काउंट फिल्टर। यस, हम इन गुरुजी की वीडियो देखेंगे। आपको पता है कि पृथ्वी में एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये चुंबकीय केंद्र है। उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय आकर्षण धीरे धीरे सारे भूखंडों को ऊपर खींच रहा है। तो इतना विशाल चुंबकीय आकर्षण जिससे महाद्वीप ऊपर खिसक रहे हैं। तो अगर आपके शरीर में आयन तैर रहा है और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगा दूं, तो ये खून को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगेगा, क्योंकि खून में आयरन मौजूद है। और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं। धीरे धीरे खून आपके मस्तिष्क की ओर खींचता है। अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं तो आपकी नींद खराब हो सकती है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए। वीडियो हमने देख ली है दोस्तों। अब हम कमेंट बॉक्स में कमेंट को ढूंढते हैं जहाँ पे किसी ने कोई पर्सपेक्टिव दिया हो या कोई लॉजिक दिया हो, हम उन्हीं को देखेंगे। और जो कमेंट थैंक यू, धन्यवाद, जो लगभग हर वीडियो के कमेंट में होते हैं, उन कमेंट को हम नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ वही कमेंट देखेंगे जिसमें कोई लॉजिक हो, कोई सेंस हो या कोई पर्सपेक्टिव हो या कुछ अलग तरह का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक यूजर लिख रहे हैं, हमारे दादा दादी ऐसे ही नहीं कहते कि उत्तर में सिर रख के नहीं सोना चाहिए। हिंदू धर्म की एक एक बात विज्ञान के अनुरूप है। इस कमेंट में रिप्लाई भी है, मैं तो सालों से नॉर्थ की तरफ ही सर करके सो रही हूँ। इनका मतलब ये है कि इस वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि आप अगर बहुत दिनों तक या सालों तक उत्तर दिशा में सिर करके सोते हो तो आपको कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है। तो ये यूजर इसलिए रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं सालों से नॉर्थ की तरफ सर करके सो रही हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक यूजर लिख रही हैं कि 6,05,000 लोगों ने ये वीडियो देखा। मतलब कि ऐसे गुरुजी अगर अभी भी सही दिशा दे हमें तो फिर से हम लोग सारे रीति रिवाज, वेद, भागवत से परिचित हो जाएंगे। आजकल हम लोग के पेरेंट्स को ही इतना ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण हमें भी ज्ञान नहीं मिलता। आजकल बस पढ़ाई 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 पर फोकस करवाते सब, मगर हम सब लोग के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी। अब आप इस यूजर से कुछ समझ रहे होंगे कि इन्होंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो ये गुरुजी बता रहे हैं ये बहुत ही लॉजिकल बातें हैं और ये हम सबको पता होनी चाहिए। और ये अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को ये नहीं बताया क्योंकि उनको पता नहीं है। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनके माता पिता को ये नहीं पता है तो अच्छी बात है कि उन्होंने इनको नहीं बताया। और ये बोल रहे हैं कि आजकल सब पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पर फोकस करवाते हैं। अगर इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो ये समझ जाते कि यहाँ पर जो लॉजिक दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही बेमतलब है, बेबुनियाद है। और इस कमेंट के रिप्लाई भी आए हैं 6 लोगों द्वारा। राइट, गुड, सही बात, नाइस, सही कहा आपने, धन्यवाद, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक यूजर लिख रहे हैं, गुरुजी हैज एवरी क्वेश्चंस आंसर विद पावरफुल लॉजिक। उनका समझाने का तरीका वाकई में बहुत ही परफेक्ट है, सेटिस्फैक्शन वाला होता है। जय हो गुरुजी। तो दोस्तों इस कमेंट में इस यूजर ने खुद ही बता दिया है कि पहले तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन आंसर विद पावरफुल लॉजिक, इसको आप साइड भी कर दो। तो इनको ये लॉजिक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने आगे बताया है उनका समझाने का तरीका वाकई में बहुत ही परफेक्ट है और सेटिस्फैक्शन वाला होता है। तो लोगों को सेटिस्फैक्शन और परफेक्टनेस उसी से मिलती है जो उनकी बातों को सही ठहराए या उनकी बातों की हाँ में हाँ मिलाए। तो इस कमेंट से आपको ये पता ही चल गया होगा कि ये उनके क्यों फॉलोअर बने हुए हैं, क्योंकि उनके समझाने का तरीका अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं होता अगर कोई किसी गलत बात को अच्छे तरीके से समझा दे तो वो बात अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। एक यूजर लिखते हैं, कितनों को देखा लेकिन इनका
लगता है सुनते ही जानो इतना साइंटिफिक नॉलेज विद स्पिरिचुअलिटी मस्ट कॉम्बिनेशन अच्छा लगा सुन के। अब देखो इस यूजर की कमेंट में अगर आप इनकी कमेंट लिखने का तरीका या फ्लो देखोगे तो उसका कोई मैच नहीं, कोई वाक्य नहीं बन रहा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी बता दी है इन्होंने कि साइंटिफिक नॉलेज विद स्पिरिचुअलिटी। अब ये इसको कहाँ से बताएं कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक नॉलेज की बात ही नहीं हो रही है। और सबकी कमेंट में लास्ट में वही मिलेगा, अच्छा लगा सुन के। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है वो भी ऐसा ही बोलना चाहते हैं। जब अपनी अपनी बात मिलती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है, और जहां अच्छा लगना शुरू हो गया मानो वहां पर कोई लॉजिक, कोई फैक्ट, कोई साइंस काम ही नहीं करती। एक यूजर लिखते हैं, गुरुजी मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मेरे दिमाग और दिल को बहुत आराम मिलता है, हर बात का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखो हर जगह कहीं लॉजिक, कहीं साइंस, कहीं फैक्ट की बात हो ही नहीं रही है, सबको आराम मिल रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। और ये तो जीवन का कटु सत्य है कि जो सच है वो सबको कड़वा लगता है। तो यहाँ पर कुछ कड़वी बातें हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको सच भी नहीं मिलेगा। एक यूजर लिख रहे हैं, शीर्ष आसन योग तो सुना होगा, जिसमें सिर जमीन पर और पैर आसमान की तरफ होते हैं। ऐसा करते समय सारा रक्त काफी तीव्र गति से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उल्टी दिशा सिर की तरफ प्रवाहित होने लगता है, फिर भी कुछ नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, इनका लॉजिक भी सही है, लेकिन हम इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप शीर्षासन करते हैं तो वो कुछ समय के लिए होता है। एक यूजर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि हमारे लिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अब इस वीडियो में या इस बात में यही लॉजिकल फैलेसी है जो ये यूजर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो होता है नॉर्थ पोल की तरफ, लेकिन उसका हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से क्या रिलेशन है, इनको जानने के लिए इनको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब यही है कि फैक्ट तो आ गया, नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसमें बॉडी का, ब्लड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशन समझाया नहीं गया है, और ना उसका कोई प्रूवन फैक्ट है। बस वहां से साइंस को कनेक्ट कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड से और उसका ब्लड रिलेशन से, लेकिन इसके बारे में तो कोई अच्छी जानकारी है ही नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों। एक यूजर लिख रहे, हर दिशा का मालिक तो ईश्वर है, सतगुरु का काम है मन को साफ करना, ना कि भ्रम फैलाना, और हमें जन्म इंसानियत का मिला है, इंसान बन के जियो, ईश्वर का विश्वास ही सबसे बड़ी मुक्ति है। तो इस यूजर ने इसका काउंटर रिप्लाई ऐसे किया है कि हर दिशा में भगवान है, हर दिशा भगवान की बनाई हुई है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि उस दिशा में सोने से कुछ बुरा हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी भक्ति भावना और ईश्वर के विश्वास के तौर पर अपना काउंटर रिप्लाई दिया है कि सभी दिशा ईश्वर की है, तो हम किसी भी दिशा में पैर करके या सर रख के सो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। एक यूजर कह रहे हैं, एज पर वास्तु साउथ इज द बेस्ट स्लीपिंग डायरेक्शन फॉलोड बाय ईस्ट एंड वेस्ट, ऑफ कोर्स नॉर्थ में तो नहीं सोना चाहिए। अब ये यूजर ने यहाँ पर वास्तु ले आए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक यूजर लिख रहे हैं, गुरुजी मुझे भी आपकी वीडियो से बहुत बड़ी सीख मिली है, जो मैं इतने दिनों से सोच सोच के उलझन में थी, फैसला ही नहीं ले पा रही थी, आपकी वीडियो से ले पाई हूँ। थैंक्स गुरुजी, दिल से थैंक्स। अब ये यूजर बता रहे हैं कि मैं इनकी वीडियो से किसी फैसले पर पहुंची हूं और मैंने फैसला ले लिया है। अब आप सोचिए कि इन्होंने क्या फैसला लिया होगा। एक यूजर लिख रहे, गुरुदेव प्रणाम, मेरा ऐसा ही हुआ है, कुछ दिन उत्तर में सो के, मैं उत्तर में ही सोया हुआ था, लेकिन आपका बात सुन के मैं दक्षिण में सोया हुआ हूँ, अभी से उत्तर में नहीं सोऊंगा कभी। अब इस यूजर ने क्या लॉजिक लगाया है और कैसे लगाया है ये आप ही जानिए, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं कभी उत्तर में नहीं सोऊंगा, और ये अपनी जिंदगी भर की बात कर रहे हैं। अब इनका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, अब तो यही जाने। एक यूजर लिख रहे हैं, गुरुजी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहीं सुना था कि पत्नी सोने के वक्त दक्षिण दिशा की तरफ सिर होना अच्छा है, मगर आपने अंतिम विकल्प बताया, कृपया स्पष्ट कर दीजिए तो आभारी रहूंगा। ये इनके विचार है। अब इनमें ये इन गुरुजी से पूछना चाह रहे हैं कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए। उन्होंने
उत्तर में मना किया है, लेकिन लास्ट में कहा है कि आप दक्षिण में भी सो सकते हैं। तो वो लास्ट का है। ये पूछना चाह रहे कि मैं सबसे पहले किसको तवज्जो दूं कि किस दिशा में सोना चाहिए, वो भी कमेंट में जानकारी ले रहे हैं। देखो गुरुजी का रिप्लाई आता है तो ये सो जाएंगे, नहीं तो क्या पता ये अभी तक जगी रहे हों, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक तो रिप्लाई किया नहीं है। 5 साल तो हो गए हैं इस कमेंट को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यूजर लिख रहे, मैं भी ये बात मेरी फैमिली को बहुत समझाता हूँ बट समझते ही नहीं, तो अभी मुझे वीडियो सर्च करके बताना पड़ा सबको। ये बात तो सही है दोस्तों। अगर किसी को पूछना है कि सर को किस दिशा में रखकर सोएं, जैसे कि हमने सर्च किया है तो सबसे ऊपर इन्हीं गुरुजी की वीडियो आती है सबसे ज़्यादा व्यू के साथ। तो दिखाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सर्च मारोगे सबसे ऊपर वीडियो आएगी और अपने घर वालों को दिखाओ और वो सहमत हो जाएंगे। अब इससे उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है वो देखा जाएगा। इन यूज़र का कहना है कि मुझे तो समझ आ गया है, अब घर वालों को समझाने के लिए वीडियो दिखाना पड़ता है, वो मुझसे तो समझते ही नहीं है। एक यूज़र लिख रहे हैं, इतना तो ज्योग्राफी और बायोलॉजी का टीचर भी नहीं बता सकता, प्रणाम गुरुजी। अब इस यूज़र पे मुझे शक हो रहा है, ये टोंट मार रहे हैं या इनकी तारीफ कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि अगर कोई ज्योग्राफी या बायोलॉजी का टीचर होगा तो उनको तो ये सब बातें पता होंगी, लेकिन वो ये बात क्यों बताएंगे जब इनके साथ कोई साइंस या फैक्ट है ही नहीं। तो आगे देखते हैं दोस्तों ये कमेंट देख के मैं थोड़ा रुक गया। एक यूजर लिख रहे हैं, तहे दिल से मैं और अपने परिवार की ओर से गुरुजी को चरण स्पर्श करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये यूजर कोई नेता होता तो ये कहता मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आपके चरण स्पर्श करता हूँ। तो ये अपने आप को तो चरण स्पर्श करवा ही रहे हैं, साथ में पूरी फैमिली को भी करवा रहे हैं, चाहे कोई करना चाहे या न करना चाहे। अब ऐसे कमेंट देखकर तो दोस्तों क्या ही कहेंगे कि पूरी फैमिली चरण स्पर्श कर रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में। एक यूजर लिख रहे हैं, सर मेरा बॉडी ग्रोथ अटक गया है, सब ट्राई कर चुका हूँ, योगा, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, बट कोई खास रिजल्ट नहीं आया। आप बताएंगे मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी बॉडी ग्रोथ पूरी तरह से हो जाए। आई विश कि मेरी बॉडी ठीक उस कमल के फूल की तरह खिल जाए जो अपनी 16 कलियों, ये कहना चाह रहे कि 16 कलियों से पूर्ण रूप से खिलता है, ठीक उसी तरह। अब आप देखिए दोस्तों, वीडियो है कि सर किस दिशा में रखकर सोना चाहिए, और ये अपनी कुछ और ही तकलीफ लेके आ गए हैं कि मेरी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है। अब वो भी ठीक था। अब ये कमेंट पढ़ो, आपको ना तो इसमें हिंदी है ना इसमें इंग्लिश है, सब कुछ मिक्स करके लिख रखा है, ना किसी की स्पेलिंग अच्छी है। तो अब इनको कौन बताए कि बॉडी ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, शिक्षा। आपको शिक्षा ही आगे लेके जाएगी, आपकी बॉडी ग्रोथ का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आदमी की तो चेतना ही काम करती है, उसी से पता चलता है कि आदमी कितना बड़ा है या कितना छोटा। और ये कमल के फूल की तरह 16 कलियों में खिलना चाहते हैं। अब ये भी बता दिया है कि मुझे कैसी बॉडी बनानी है। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपके ज्ञान से ही पता चलता है कि मनुष्य छोटा है या बड़ा है, कद काठी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कद काठी छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम किया है और इस संसार के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एक यूजर लिख रहे हैं, बट व्हाट अबाउट साउथ पोल, इट आल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओके टू स्लीप इन साउथ डायरेक्शन। ये यूजर कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो साउथ में भी होती है, तो वहां पर सर रखकर सोना अच्छा है। अब इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है और गुरुजी से क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं, और 1 साल हो गया है, गुरुजी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। अब देखो क्या रिप्लाई आता है। एक यूजर लिख रहे हैं, डायरेक्शन टू स्लीप वर्क इन रूम और ओपन स्पेस लाइक रूफ और आउट ऑफ हाउस। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई बेड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। अब ये भी गुरुजी से सवाल पूछ रहे हैं, और इनका सवाल को 6 साल हो गए डाले हुए, गुरुजी ने अब तक रिप्लाई नहीं किया है। और ये पूछना चाह रहे हैं, घर के अंदर हो तो कहाँ सोना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, और बाहर हो तो किस दिशा में सोना चाहिए, या दोनों जगह एक ही रूल अप्लाई होता है। अब क्वेश्चन तो डाल दिया है, आंसर पता नहीं कब आएगा। और सबसे बुरा तो मुझे ये लगता है कि गुरुजी के फॉलोअर भी रिप्लाई नहीं देते। अब ये भैया तो पता नहीं सो रहे या नहीं सो रहे।
एक यूजर लिख रहे हमारे बॉडी में एलिमेंट्री आयरन नहीं है, ओनली कंपाउंड आयरन है। अब ये दोस्त तो सही बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में आयरन का कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं होता है। अब इन्होंने कमेंट भी ऐसा करके छोड़ दिया है, किसी को समझना है तो खुद समझो, जिसने साइंस पढ़ी हो या कोई जानता हो सिर्फ वही पढ़ सकता है। अब इन्होंने कमेंट तो लिखा है लेकिन गुरुजी के फॉलोअर की तरह पूरा कमेंट नहीं लिखा है, समझाया नहीं है, तो लोग इसको पढ़ेंगे भी तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एक यूजर लिख रहे प्रणाम गुरुदेव, तो योग में कहा है कि शीर्षासन करना बहुत फायदेमंद है शरीर के लिए, तभी अपने दिल का कैसे काम चलता है, तब रोज वही योग करने से क्यों कुछ नहीं होता, धन्यवाद। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वही शीर्षासन वाला। एक यूजर लिख रहे हैं मुर्दा व्यक्तियों का सिर उत्तर दिशा में करके ही चिता को अग्नि दी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ जिंदा व्यक्तियों को दक्षिणी दिशा में पैर करके सोने की मनाही है। बहुत अच्छा दोस्तों, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बताया कि हमारे यहाँ ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से प्लेनेट के रहने वाले हैं और कहाँ ये सब साइंस चलती है। अगर कोई उत्तर दिशा में करके चिता पर अग्नि देता है तो उससे कौन सी साइंस या कौन सा फैक्ट साबित हो जाता है कि वो बात सही है, या उसने किसी वजह से किया होगा, या वो रैंडमली भी तो शुरुआत की गई होगी, फिर उन्हें कोई फॉलो करने लग गए होंगे, तो इस बात से कोई प्रूफ ही नहीं होता कि वो बात सही है या नहीं है। अब इन्होंने तो कह दिया हमारे यहाँ मनाही है। बताओ, अगर आप कोई तर्क देते हैं, लॉजिक देते, पर्सपेक्टिव देते हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब तो करें जिससे कोई पढ़े तो समझ आए कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। अब आधे अधूरे में तो क्या ही कह सकते हैं। अब ये यूजर कह रहे फ्रॉम असम देओरी, ये असम के रहने वाले हैं, बता रहे लोगों ने युग युग से उत्तर दिशा में सिर करके सोता है, करती की उत्तर दिशा में पवित्र विश्व निरंतर करता रहते हैं। देउरी लोगों ने इसी विश्वास राग को सुता है और विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता पूजा करते हैं। तो इस कमेंट में दोस्तों यही बता रहे हैं कि हम युग युग से, मतलब बहुत लंबे टाइम से देवरी के लोग उत्तर की दिशा में सर करके सो रहे हैं, और देवरी के लोगों का विश्वास है कि वहां पर ईश्वर का वास है और जिन्होंने सृष्टि बनाई है हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उत्तर की दिशा में सोने पर भी सब लोग सुस्वस्थ हैं, खुशहाल है, शांति से हैं, इस दुनिया में अच्छे से रहते हैं और ये लंबी आयु जीते हैं। बस इन्होंने ये बताया है। अब इन्होंने सवाल भी नहीं पूछा है, क्योंकि सवाल पूछना बनता भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक फैक्ट बता दिया कि हमारे देश के इस हिस्से में ऐसा होता है और लोग अच्छे से जी रहे हैं। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये फैक्चुअल गलती होगा, क्योंकि आप इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि साइंस हमेशा फैक्ट पे काम करती है। अगर 99 लोग एक बात को मानते हैं, साइंस में एक रूल अप्लाई होता है कि 1000 लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट को सही ठहराया कि हाँ ऐसे ये होता है, और 1001वां आदमी आके ये कह देता है या साबित कर देता है कि ये ऐसे नहीं होता, तो वहां पर साइंस मान लेती है कि ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। और लोगों की बातों में और गुरुजी की बातों में तो अब हम इसे कैसे साइंस माने, क्योंकि लोग यहाँ पर खुद तर्क देकर, लॉजिक देकर और रियलिटी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो भैया हम इसे साइंस या फैक्ट नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक यूजर लिख रहे हैं बहुत अच्छे से साइंस को एक्सप्लेन किया। एक यूजर लिख रहे हैं मेरे पिताजी 95 वर्ष के हैं, दक्षिण दिशा सर करके सोते हैं कई सालों से। अब बताओ, अब यहाँ पर बिल्कुल लोग फैक्ट के तौर पर रियलिटी बता रहे हैं। और गुरुजी ने तो ये कहा है कि अगर आप उत्तर की दिशा में सर करके सोते हो तो आप लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकते, आप कभी भी मर सकते, आपको कुछ भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। अब लोग 95 वर्ष के भी हैं जो उत्तर दिशा में सर करके सो रहे हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब आप कैसे कहोगे कि ये साइंस है या फैक्ट है। एक यूजर लिख रहे आचार्य जी हमारे बॉडी में 0% आयरन है और जो है भी वो 0.004% है, बट वो आयरन नहीं है, उसके कंपाउंड है ना कि एलिमेंट। तो दोस्तों अगर साइंस की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयरन एलिमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ना कि कंपाउंड को। अगर जो लोहा है, लोहे पे जंग लग जाता है, उसमें भी कुछ आयरन के
कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी उसको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो आयरन का कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए कमेंट, पर्सपेक्टिव, लॉजिक और उनको सबको सम अप करें, तो हमको यही पता चलता है कि लोग गुरुजी को बस फॉलो करते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में धन्यवाद की भरमार है, और कहीं है कि हिंदी में डब करने के लिए धन्यवाद, हमें आपका ज्ञान अब और आसानी से मिल पाएगा। लोग कह रहे हैं कि हमें आपका ज्ञान, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही है, लेकिन वही बात है कि वीडियो है कि किस दिशा में पैर करके सिर रख के सोना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में वही मिलना चाहिए ना कि आप इस बात से सहमत है या नहीं है। लेकिन लोग कुछ भी लिख रहे हैं, और जो कुछ लिख रहे हैं उनके पास भी कोई साइंस फैक्ट या प्रूवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या उनके घर वालों ने कहा है, या रीति रिवाज में ऐसा होता आया है बहुत दिनों से, बहुत सालों से, या बहुत पीढ़ी से जो होता आया है उसी को सच करके माने हुए हैं। और एक आध कमेंट आए हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। कुछ लोगों ने बताया भी है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम इतने दिनों से, इतने सालों से उस दिशा में सर करके सो रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, या हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ। तो यही है दोस्तों, हम तो बस यही कहेंगे कि अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं या किसी चीज को सीखते हैं तो उसे एक दो जगह से सीखें, उसके बारे में जानकारी लें, तब अपनी राय बनाए। और कमेंट तभी करें जब आपको उस चीज के बारे में कुछ पता हो, या आप जानते हो, या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, ना कि बस लिखने के लिए लिख दें। और मैं तो यही समझता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जान गए होंगे या आप जानते होंगे कि किसी भी दिशा में सर रखने से हमारी बॉडी पे क्या ही फर्क पड़ेगा। आप समझते ही होंगे कि ये सब किस तरह से बातें हो रही हैं और ये बातें क्या हैं। अगर आपको इनको जानना है तो आप रिसर्च पेपर पढ़िए, इनके बारे में जानकारी ले, बुक पढ़े, या जो प्रूवन सोर्सेज होते हैं उनसे पढ़े, उनसे जाने, और फिर उन पर राय बनाए कि ये बात सही है या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।